तो कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ईरेनम में। ये वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है तो कृपया करके इसे पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है अगर हम लोग एसिड को पानी में डालते हैं। अब बोलेंगे यार जानते हैं बेटे, अरे सब जानते हैं यार, क्योंकि मैंने पहले ही आपको पार्ट 1 में बता दिया है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और एक्सपेंड करके जानेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जब भी एसिड पानी में जाता है तो वो हम लोगों को H+ साइन देता है। मगर इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ बताना चाहूँगा कि जो एसिड जो होता है उसमें जब H+ साइन आता है वो सिर्फ पानी में ही आता है, पानी के अलावा वो कहीं भी नहीं आता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह आप नोट जरूर कर लीजिए। जैसे कि मैंने इसका एक एग्जांपल के रूप में आपको बता के रखा है कि जब भी HCl पानी में डालेंगे तो वो H3O+ साइन देगा और +Cl- देगा। अब बोलेंगे ये क्या है भाई साहब, पर अब हम आपको चिंता मत करिए, हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे कि ये हम लोगों को H3O आयंस भी देगा साथ में अगर वो पानी में जाएगा। अब बोलेंगे H3O आयंस क्यों देगा, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन होता है वो कभी भी अकेले नहीं रह सकता है, उसे कोई ना कोई तो जोड़ीदार चाहिए, इसलिए वो साथ ही साथ H3O आयन बना देता है। अब जैसे कि मैंने कहा था वो H+ आयन भी देगा तो वो हमेशा एक्वस फॉर्म में रहेगा H+ आयन, क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकता है। और साथ ही साथ वो हाइड्रोनियम आयन देगा, वो है H3O+ आयन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि बेस को पानी में डालने के बाद क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि अगर बेस पानी में जाएगा तो वो हम लोगों को एक चीज देगा और वो है OH- आयन, और OH हमारा है हाइड्रोक्साइड आयन। अब आप एक ये चौंक जाएंगे कि जो बेस होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं, और जो बेस सॉल्यूबल होते हैं पानी में उसी को सिर्फ हम लोग एल्कली कहते हैं। यह मैंने आपको एक नोट भी लिख के दिया गया है, आप इसे नोट कर लीजिए या फिर पढ़ लीजिए, इसे मैं नहीं पढ़ूंगा, सॉरी। अब पढ़ेंगे हम लोग डाइल्यूशन प्रोसेस के बारे में कि अब ये डाइल्यूशन प्रोसेस क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी हम लोग एसिड या बेस को पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद जब वो रिजल्ट होगा, जो उनका कंसंट्रेशन आयंस का होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। जो OH- आयन और H3O+ आयन है वो कम होने लगेंगे, तो समझ लीजिए वो डाइल्यूटेड हो चुके हैं। ठीक, जब मैंने एक लाइन लिख भी दी है, इसे भी आप पढ़ लीजिए। आफ्टर डाइल्यूशन द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। अब जो ये प्रोसेस होती है एसिड और बेस को पानी में डालने की, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करती है जिससे आपको खतरा है। अब इसे कैसे डालते हैं, कैसे डाइल्यूट करते हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो एसिड होता है उसे हमेशा धीमे धीमे पानी में डालना चाहिए, और वो भी लगातार, कि ये नहीं कि बीच में रोक दिया फिर थोड़ा आधा डाला तो बेटा खतरा है। अब एक चीज और है, हम लोग ज्यादातर भूल जाते हैं कि पानी को एसिड में डालना है कि एसिड को पानी में डालना है। बच्चा कभी पानी को एसिड में भूल के भी मत डाल देना, क्योंकि अगर हम लोग पानी को एसिड में डाल देंगे तो जो हीट होगी वो इतनी ज्यादा जनरेट होगी। ठीक, अब हम लोग इसका याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी प्यास आपको लगती है तो आप उठ के जाते हो पानी पीने। कभी पानी आपके पास नहीं आता कि भाई लो मुझे पी लो, नहीं, क्योंकि प्यासा नदी के पास जाता है, नदी प्यासे के पास नहीं आती है। अब हम लोग जानेंगे कि एसिड और बेस कितने ताकतवर है भैया, कितनी इनकी स्ट्रेंथ है। तो एक मात्र तरीका वो है अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर, और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो बहुत ही ज़्यादा सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। हाँ ठीक, तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो हम लोगों को हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन को दिखाता है अलग अलग तरीके से, कि 0 पे है तो सबसे ज़्यादा है, 14 पे है तो सबसे कम है। ठीक, जो एक स्केल होती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को नापने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं pH। अब pH किसके लिए स्टैंड करता है, जर्मन लैंग्वेज में देखा जाए तो pH पोटेंस के लिए स्टैंड करता है। पोटेंस का मतलब होता है पावर। अगर हम लोग pH का फुल फॉर्म जानेंगे तो वो होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ताकत। एक हाइड्रोजन सुपरमैन है। ठीक, जो pH स्केल होती है वो 0 से 14 तक नापती है। जो 0 होता है वो वेरी एसिडिक माना जाता है, और जो 14 होता है वो वेरी एल्कलाइन माना जाता है। एक फोटो भी दे दी गई है, आप इसे भी गौर से देख लीजिए, फरमा लीजिए। जो 7 होता है, जो pH 7 होता है वो सबसे न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, जैसे कि पानी, और पानी का भी प्योर 7 नहीं होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे जो वैल्यू 7 से कम है वो एसिडिक नेचर होते हैं, तो एसिडिक सॉल्यूशन माना जाता है, और वहीं जो 7 से ऊपर है वो बेसिक सॉल्यूशन माना जाता है। जनरली जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो सिर्फ pH मेजर करने के लिए गया है। उसकी फोटो भी आप देख लीजिए, ये दिया गया, और उसमें देख लीजिए साफ साफ लिखा गया है कि जो प्योर पार्ट ऑफ ब्लड 7.4 ये किसी की भी 7 नहीं होती है। ठीक, तो आप ये दिमाग बैठा लीजिए। अब जो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा H+ आयन और OH- आयन के ऊपर निर्भर होती है। जितने ज़्यादा जो प्रोड्यूस होंगे, जितने कम प्रोड्यूस होंगे, उसी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, जो वीक बेस, वीक एसिड, सब मैंने आपको बता दिया है। अब जो pH है वो सब कॉमन सब्सटेंस शोन ऑन द pH पेपर,
कुछ पीएच की तो ऐसी लाइन लिख दी गई, नोट से आप जरा ऐसे जरूर से पढ़ लीजिए। इसमें जो कलर होते हैं वो सिर्फ एक रफ गाइड होता है ऐसे देखने के, लिटमस पेपर में ऐसे डाला, उसमें देखा ये कलर इतना है तो ये इतना ज़्यादा है, मगर असली से देखा जाए तो पीएच एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, चलो जानते हैं। जो आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी वर्क्स, वो तेरी अपनी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पीएच रेंज की। आप लोग क्या जानते हैं, जो अगर हम लोगों की जो बारिश होती है उसका पीएच अगर 5.6 से कम हो जाता है तो वो कहलाई जाती है एसिड रेन। अब आपके लिए एक बोनस पॉइंट के रूप में मैंने रखा गया है, जो एटमॉस्फेयर होता है वीनस का वो भी पूरा सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। तो अब आप जरा सोचिए, क्या वहाँ कोई ज़िंदगी हो सकती है, क्या कोई जीवन निर्माण कर सकते हैं आप? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फालतू की बातें तो होती रहेंगी। अब प्लांट्स रिक्वायर अ हेल्दी पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, बिल्कुल सही बात। हर एक प्लांट्स की एक अलग अलग उसके पीएच की सॉइल होती है, अगर आप पीएच की सॉइल उसे नहीं देंगे तो वो नहीं उगेगा। अब जो आपको एक गजब की बात है कि जो अपना पेट भी है वो भी HCl एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या भी आपने कभी सोचा है कि जो HCl एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उससे हम लोगों को दिक्कत क्यों नहीं होती है भाई? इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, गल जाना चाहिए पेट। अरे क्यों गलेगा भाई, हम भगवान ने दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा HCl एसिड। उसको उसी के साथ साथ म्यूकस दे दिया गया है। जो म्यूकस एक आउटर कवरिंग, एक इनर कवरिंग होती है जो HCl गैस को न्यूट्रलाइज कर देती है। मतलब वो अच्छे से न्यूट्रलाइज नहीं करती है, मतलब उसे वो रोक देती है जिससे हम लोगों का स्टोमक बचा रहे। देखते नहीं हो कभी कभी अल्सर हो जाता है, वो इसलिए ही होता है क्योंकि म्यूकस खराब हो जाते हैं। कोई एक दो म्यूकस खराब हो जाएंगे और वहाँ HCl एसिड लगातार पड़ता रहता है जिससे वहाँ अल्सर हो जाता है। और उसे एक न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एक ऐसा तथ्य इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं एंटी एसिड। एक एंटी एसिड का मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे कि हमने अपनी पुरानी इमेज में देखा था, उसका पीएच लेवल होता है 10, वो एक बेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो अब हम लोग बात करेंगे अपने दांत के बारे में। बहुत चबाया है, बहुत चबाया, जानते हैं। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। ओ तेरी, एसिड रेन की यदि 5.6 से कम होता है तो वो कहलाया जाता है। और अपना अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया तो बेटा गल जाएंगे, इसलिए चॉकलेट खाना बंद करो ज़्यादा। अब टूथ इनेमल की बात करते हैं भैया। ये दांत अपने, आवाज़ आ रही है? नहीं आएगी। ये बने होते हैं अपने कैल्शियम फॉस्फेट से। ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस माने जाते हैं इस बॉडी के। ये देखिए जीके भी हो गई है। ये हम लोगों के पानी में डिजोल्व नहीं होते लेकिन करोड़ जरूर हो जाते हैं जब भी इनका पीएच 5.5 से कम हो जाता है। अब क्या आप जानते हैं कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो अपना सेल्फ डिफेंस भी इन्हीं केमिकल से करते हैं, एसिड से, बेस से। बेस से तो कमी करते हैं, एसिड से ज़्यादा करते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोगों की मधुमक्खी जब भी एक स्टिंग करती है तो बहुत ही एक एसिड रिलीज करती है और बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अपने नेचर में प्लांट्स में भी एक ऐसी है नीटल लीव्स, जब भी वो आपको कहीं आपको गलती से ऐसी छुप भी जाएगी तो वो एक मैथोनिक एसिड रिलीज करती है जो बहुत ज़्यादा पेन रिलीव करता है। अब नेचर ने भाई ये दे दिया तो उसका उपाय भी वो जरूर देगी। उसने भी दिया है, वो है डॉग प्लांट। अगर आप कहीं टूरिज्म करने जाएँ, टूर पर जाएँ, तो आप अगर गलती से इसे छू लें तो जरूर डॉग प्लांट को उसके ऊपर रब करिए, बच जाएंगे। बोनस पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लिटमस पेपर के बारे में। अब एक जो न्यूट्रल सॉल्यूशन में लिटमस पेपर का कलर पर्पल होता है, एसिड उस लिटमस पेपर का कलर ब्लू को रेड में कर देगा और वहीं बेस रेड को ब्लू में कर देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अपने पिछले वीडियो में। आप यहाँ फोटो भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आप बात करेंगे हम लोग फिनेप्थलीन की। ये भी एक इंडिकेटर ही है। ये हम लोगों का न्यूट्रल और एसिडिक में दोनों में ही कलर रह देता है, लेकिन जब भी हम लोग किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर पिंक हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज की। ये न्यूट्रल में, जैसे कि नाम है ऑरेंज, तो इसका न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी इसका जो कलर होगा वो रहेगा ऑरेंज। और वहीं अगर एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें तो वो उसका हो जाएगा रेड। अब हम लोग बेसिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इट्स कलर चेंजेस टू येलो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? येलो में इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। लेकिन इससे बात करने से पहले हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं
अब हम लोग बात करेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में। ये वो इंडिकेटर हैं जो डिफरेंट ऑर्डर देते हैं, स्मेल देते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, उन्हीं को हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, जितनी भी मैंने कहा है वो सब इंपॉर्टेंट है, वो सब लिख लीजिए आप, ठीक है। इसके एग्जांपल भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, वो है ऑनियन एंड वनीला। यहाँ फोटो भी देख लीजिए, जो ऑनियन होता है एसिड में एक स्मेल रिटेन करता है और बेस में वो स्मेल छोड़ देता है, वो मतलब लॉस कर देता है, समझ रहे हो। वही वनीला की बात करें तो वो भी स्मेल रिटेन कर लेता है और बेस में लॉस कर देता है। यही हमारा ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।